नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। जिंदगी में आप कितनी बार हारे थे ये कोई मायने नहीं रखता है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे थे ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए न कि हारने के लिए। दोस्तों, यदि आप एक बार असफल हो जाते हैं तो हार नहीं मानने का, क्योंकि आपको जिंदगी में जरूर सफलता मिलेगी। जब आपको सफलता मिलेगी तो आपकी खामोशी भी क्या है, छा उठेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की शाखाएं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से कई कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेमार्क और ट्रीवेंस ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। 2021 में एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब वो उसने लेमार्क था। लेकिन यहाँ है कि फादर्स ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु, जो कि जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक हैं। ये भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि थियोफ्राइट्स, जो कि वनस्पति शास्त्र के जनक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को कई कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। यदि हम चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिप्पोक्रेटस, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द भाषा से हुई है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्टोरिया प्लांटिरम पुस्तक के लेखक कौन है। यह पुस्तक 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछी गई थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि थियोफ्राइट्स हिस्टोरिया प्लांटिरम पुस्तक के लेखक हैं, जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिस्टोरियम एनिमलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरस्तु। यह भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। यह भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिप्पोक्रेट्स, जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। उसी की विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है चिकित्सा शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जीव विज्ञान, जो कि जीवधारियों का अध्ययन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो हम यदि ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों, तो शैवाल में आ रहा है वाल, जो कि हम घरों में टूटी आदि में लगाते हैं। तो कोई एक अनपढ़ व्यक्ति है जिसको क्या है वाल का पता नहीं है, तो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता आपस में तो कहता है फाई को यानी कि काई को, इस वाल का काई को यानी कि क्या करेगा, काई को
वाल, यानी कि दो व्यक्ति है, ये अनपढ़ है, ये क्या है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, तो इसके पास वाल है, ये अनपढ़ व्यक्ति इससे पूछता है वाल के बारे में, फाई को यानी कि काई को, तो वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूलों के संवर्धन के लिए विज्ञान को कहते हैं? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों के संवर्धन, फ्लोरी यानी कि फ्लोर को किससे सजाया जा सकता है? फूलों से, यानी कि फ्लोर को फूलों से सजाते हैं। जब कोई मेहमान फ्लोर में प्रवेश करता है तो उसकी स्वागत करते हैं फूलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झाड़ी के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रो, यहाँ पर ड्रो आ रहा है, यहाँ पर झाड़ी, यहाँ पर भी डा रहा है, तो इस प्रकार आपको रिलेटेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी। एक पापा की परी कहती है कि पापा मुझे पुष्प चाहिए, तब उस पापा यानी कि पापा की परी के पापा कहते हैं कि पुष्प वाला कहते हैं कि एंथोलॉजी, यानी कि एंथो इधर आओ, एंथो आओ, यानी कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में विज्ञान की जो कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा हॉर्टिकल्चर किया जाती है। यह भी बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवों एवं वातावरण की अंतर्भिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? यह भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जीव विज्ञान एवं वातावरण की अंतर्भिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा जो कि परिस्थिति कहलाती है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। वालो यानी कि पीछे मैंने ट्रिक बताई कि वालो फाई को यानी कि काई को एक अनपढ़ व्यक्ति है, तब एक दूसरे समझदार व्यक्ति के पास वाल है जो कि टूटी के वाल होते हैं, तब वह अनपढ़ व्यक्ति उस समझदार व्यक्ति से पूछता है कि ये क्या है, यानी कि फाई को, ये काई को है, यानी कि काई को काम मिलेगा, तब वह व्यक्ति कहता है ये वाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वन के विकास के लिए जो कि सिल्वीकल्चर है, जो कि इससे ट्रिक से याद करते हैं। सिल्वी यानी कि किल्वी, किल यानी मारना। यदि आपको वन का विकास करना है तो वन में रहने वाले जानवरों को आपको किल्वी मारना नहीं है। सिल्वी यानी कि किल्वी, किल यानी मारना। तो यदि आपको वन का विकास करना है तो वन में रहने वाले सभी पशुओं को मारना नहीं है, तभी आप क्या है वन का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में यदि हम स्पर्मोलॉजी की बात करते हैं दोस्तों तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनकी बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। यदि हम इसे ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों, जब आप दुकान में जाते हैं, इनकी बरसात हो जाती है, तब आप बीज खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, तब क्या है आपको बीज कैसे चेक करते हैं? आप स्पर्श यानी कि एक हाथ में ले लेते हैं और दोनों हाथों से बीज को स्पर्श करके क्या है आप उस बीज को चेक करते हैं। इसलिए स्पर्मोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? बीज, यानी कि बीज को आप स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है एग्रोलॉजी, जो कि घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। एग्रो यानी घास, यानी एग्रोस्टोलॉजी यानी कि घासों का अध्ययन। ये भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। यानी दोस्तों इनसे ट्रिक से याद करते हैं, आपके घर में पीढ़ा तो होगा ही, जब कोई मेहमान आता है तो आप कमरे से पीढ़ा लाते हैं और कहाँ पर डालते हैं? भूमि, यानी कि भूमि पे डालते हैं। ये हमारा कमरा है और ये कमरे में ये पीढ़ा है, तो वहाँ इनकी जब मेहमान आता है तो उस पीढ़े को आप भूमि पे लाकर रख देते हो, तो पीढ़ो यानी कि पीढ़े को खा रखते हो भूमि पर। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी, जो कि आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पौधों को नाम देने वाली विज्ञान कहलाती है, तो पौधों को नाम देने वाली विज्ञान जो कि ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकीय कहलाती है। इस क्वेश्चन को भी 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फलों का अध्ययन कहलाता है। यदि फलों की हम बात करते हैं तो पोमोलॉजी, जो कि फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। फिर से इनकी दो बार यदि इस प्रश्न को आप देखते हैं तो आपको इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परागकणों पॉलियोनोग्रेनिस का अध्ययन कहलाता है, तो परागकणों का अध्ययन हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैलियोनोलॉजी, जो कि परागकणों का अध्ययन कहलाता है। यदि दोस्तों यदि हम इसे ट्रिक से याद करते हैं, इनकी दो पौधे हैं, इनकी दो पौधे पास पास खड़े हैं, तो एक पौधे का परागकण क्या है? पैलियोनोलॉजी, फैल जाता है किस पौधे पर? पास वाले पौधे पर। तो परागकण फैल जाते हैं पास वाले पौधे पर। तो इस प्रकार आपको याद करना है। तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलियोनोलॉजी, फैल जाते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पर, क्या? परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसार में पौधे की वितरण का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फाइटोजियोग्राफी, जो कि संसार में पौधे की वितरण का अध्ययन कहलाता है। यदि आपको इसे ट्रिक से याद करना दोस्तों, यहाँ पर आ रहा है जियो। यदि आपको इस संसार में जीना है तो ग्राफी, आपको एक ग्राफ बना के चलना है जो कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो जियोग्राफी, संसार में जीना है यानी कि जीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओलेरिकल्चर। जब क्या है कि पास में ही घर क्या है सब्जी बेचने वाला आता है, तब क्या कहता है वह, और ले लो सब्जी और ले लो, यानी कि दो व्यक्ति क्या है सब्जी ले जाते हैं, फिर वह यानी कि सब्जी लेकर वापस चलते हैं, तब वह सब्जी वाला क्या कहता है, और ले लो सब्जी, यानी कि साग सब्जी का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहलाता है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वार्षिक वैल्यू
का अध्ययन कहलाता है। यदि वार्षिक वलय की हम बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर होगा क्रोनोलॉजी, जो कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। क्रोनोलॉजी, जब आप करंट जेके की बुक लाते हो, यानी कि करंट जेके की छोटी बुक आती है जिसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, जिसमें पूरा साल का क्या होता है, पूरे वार्षिक यानी कि वर्ष का क्या होता है, करंट जीके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरिकल्चर, जो कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से क्या करते हैं, आर्बोरिकल्चर, आर पार काटते हैं। यदि आपको सजावट के लिए वृक्ष और झाड़ियां लगाने हैं तब आपको वृक्ष और झाड़ियों को आर्बोरिकल्चर, आर पार काटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शारीरिकी, जो कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाद्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है। तुम्हारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। यह क्वेश्चन भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्रोफोरेस्ट्री किसका अध्ययन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय ब्रह्मासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। यह भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वृक्षायन, वनस्पति खेती से वृक्ष संवर्धन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीवोदय के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर, जो कि जीवद्रव्य से संबंधित जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर, जो कि राइट है। फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, ये भी राइट है। सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर, ये रॉन्ग है। फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी, ये राइट है। तो यदि हार्टिकल्चर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है दोस्तों। ये सब्जी के अध्ययन से हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये आर्बोरिकल्चर कहलाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये यूपीएससी 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। यह आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स दोस्तों। जय भारत, जय